Welcome back to my YouTube channel. Today we are starting matrices जो एक्सरसाइज है 2.2 वो हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने 2.1 कंप्लीट किया था। 2.2 करने से पहले क्या पूछा गया है? कोफैक्टर। क्या पूछा गया है? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले आपको रो और कॉलम देखना है। तो देखो रो कितने हैं? 1 और 2, दो रो है और दो ही कॉलम है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग? पहले माइनर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? माइनर निकालते हैं। देन उसके बाद कोफैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। कोफैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। माइनर के लिए देखो M11 मतलब क्या? फर्स्ट नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रो और सेकेंड नंबर क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कॉलम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग नंबर कितना है? 4। ये सबको समझ में आया? देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर क्या आता है आपका M12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, रिमेनिंग कितना है? -3। अब देखो सेकेंड क्या आएगा? M21 मतलब क्या? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग कितना है आपका? 2। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आएगा? -1। ये हो गया आपका माइनर। कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला देखो अभी A11 इसके लिए फॉर्मूला -1 और ये जो नंबर है ना इसी को ऐड करते हैं 1 + 1। इधर पे क्या आएगा? M11। ये देखो -1 और ये 2। M11 का वैल्यू कितना है? 4। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ऊपर का जो पावर है ना इवन नंबर रहेगा तो साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर ऑड नंबर है तो क्या करते हैं हम लोग? साइन को चेंज करते। देखिए इवन नंबर है तो जैसा साइन है वैसा ही रहेगा। ये A11 है। फिर क्या निकालोगे? A12। क्या निकालते हैं हम लोग? A12 निकालते हैं। -1 1 + 2 × M12। सो -1 और ये कितना हुआ? 3। M12 का वैल्यू कितना है? -3। अभी देखो ऑड नंबर है, साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर लास्ट वन क्या कैलकुलेशन करोगे? A21 इसके लिए -1 2 + 1 × M21। ये कितना हो जाएगा? -1 पावर ऑड नंबर आ गया। M21 का वैल्यू कितना है? 2। साइन चेंज होगा तो कितना आएगा? -2। जो लास्ट कैलकुलेशन देखो M22 है तो इधर पे क्या आएगा? A22 इसके लिए फॉर्मूला -1 2 + 2 × M22। सो -1 ये 4 और ये M22 का वैल्यू कितना है? -1। सो कितना आएगा? साइन जैसा वैसा। ये हो गया आपका आंसर। बट क्या पूछा था? कोफैक्टर। तो लास्ट में क्या लिखोगे? कोफैक्टर। क्या लिखोगे? कोफैक्टर्स। ये कितना आया? 4 है, +3 है, -2 है एंड -1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड वन दिया है ना, सेकेंड वन के अंदर क्या है? सेकेंड वन के अंदर क्या दिया है? क्वेश्चन सेकेंड में देखिए कितना है? रो 1 रो 2 रो 3 मतलब क्या? 3 रो दिया। मतलब क्या बनेगा आपका? सबसे पहले M11 कैलकुलेट करोगे। M11 के लिए क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नंबर जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बीच में माइनस, तो 3 × 1 और ये -5 × 0, ये 3 - 0 इक्वल टू कितना आएगा? 3। M11 आ गया। अभी दूसरा क्या निकालोगे? M12। 12 मतलब क्या? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है सेकेंड कॉलम, रिमेनिंग नंबर क्या है? ये है इसके साथ। सो -2 × 1 और ये 5 -5 × -2। देखो -2 दो माइनस है प्लस होगा, 5 2 10। सो ये कितना आएगा? +8 आएगा। कितना आएगा? +8 आएगा। फिर क्या कैलकुलेट करोगे? M13 के लिए क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रिमेनिंग कितना है? ये नंबर, तो -2 × 0 और ये -3 × -2, ये माइनस फॉर्मूला में रहता है बराबर ना। सो ये क्या हो जाएगा? 0 और ये +6। आंसर कितना आएगा? +6। ये कितना आ गया? M13। फिर क्या निकालोगे आप? M21 मतलब क्या? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अभी देखो सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम नंबर कितना है? ये नंबर का इसके साथ इंटू होगा। सो -1 × 1 और ये नंबर का इसके साथ इंटू, -2 × 0।
सो -1 और ये 0 इक्वल टू कितना आएगा -1 M21। फिर क्या निकालोगे M22। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1 इंटू 1 -2 इंटू -2। सो ये 1 और ये +4 हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 5 M22। जो लास्ट वन कैलकुलेशन है इसका M23। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 1 इंटू 0 माइनस और -1 इंटू -2। सो 0 देखो 2 माइनस प्लस होगा एक और माइनस रहेगा तो -2। आंसर कितना आएगा -2 M23। ये क्या हो गया सेकेंड रो के। अभी थर्ड रो के लिए क्या हो जाएगा M31। 31 मतलब क्या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम रिमेनिंग नंबर ये है -1 इंटू 5 -2 इंटू 3। सो -5 -6 ये कितना आएगा -11 M32। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 5 -2 इंटू -2। सो 5 + 4 ये कितना आएगा आपका 9। लास्ट वन क्या है आपका M33। M30 मतलब क्या थर्ड रो थर्ड कॉलम रिमेनिंग कितना 1 इंटू 3 1 इंटू 3 माइनस और ये -1 इंटू -2। सो 3 -2 ये कितना आएगा 1 M33। अभी ये क्या निकला माइनर निकला। अभी हमको क्या निकालना है कोफैक्टर। सो कोफैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है देखो क्या निकालना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कोफैक्टर के लिए क्या होगा A11 निकालोगे। A11 के लिए क्या फॉर्मूला है -1 और यही नंबर को ऐड करते हैं इधर पे क्या लिखते हैं M11। सो ये -1 ऊपर 2 M11 का वैल्यू देखो 3 है। इवन नंबर है जैसा साइन है वैसा ही रहेगा बराबर। A12 -1 1 + 2 इंटू M12। सो -1 ये 3 M12 का वैल्यू कितना है 8। कितना है 8। अभी देखो ऑड नंबर है साइन चेंज होगा तो -8। फिर ये क्या है M13 A13 सॉरी A13। A13 के लिए कितना हो जाएगा -1 1 + 3 और ये M13 -1 के पावर कितना 4 M13 मतलब कितना है 6। इवन नंबर है साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। A21 -1 2 + 1 इंटू 21 का देखो वैल्यू कितना है -1 ये 3 और ये -1 साइन चेंज होगा ऑड नंबर है तो माइनस +1 हो जाएगा। फिर क्या निकालोगे A22 -1 2 + 2 और ये इसका वैल्यू कितना है ये इवन नंबर आया तो साइन जैसा है वैसा रहेगा। अभी A23 सो -1 2 + 3 23 का वैल्यू कितना है देखो ये -2 है ऑड नंबर आएगा साइन चेंज हो जाएगा बराबर। प्लेस कम है इसके लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। A31 के लिए कितना हो माइनस और ये 3 + 1 और ये 31 का वैल्यू कितना है -6 सॉरी -11 है कितना है -11। सो इसका वैल्यू कितना ऑड इवन नंबर आएगा सेम साइन रहेगा बराबर। 32 कितना है 32 के लिए कितना -1 3 + 2 और इसका साइन नंबर कितना है 9 ऑड नंबर आया साइन चेंज हो जाएगा। 33 -1 3 + 3 और ये कितना है आपका 1 सो इवन नंबर आया साइन सेम रहेगा। लास्ट में क्या लिखोगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में देखो कितना आया 3 -8 6 1 5 2 -11 -9 और +1 कितना है लास्ट में +1। इस तरीके से जो 2.2 का क्वेश्चन और फर्स्ट सेकेंड है कोफैक्टर निकालने वाले पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।